अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान गौहर गिलानी। एक अच्छी शब की ख्वाहिश के साथ आप तमाम नाजरीन को मेरा सलाम पहुंचे। मेरे साथ आज दो ख़ास मेहमान हैं। डॉक्टर आदिल, जो कि एक सीनियर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और कोविड के हवाले से उन्होंने बहुत काम किया है, और कोविड-19 के रिलेटेड जो भी अभी चीज़ें हो रही हैं कश्मीर में पिछले एक साल से भी ज़्यादा अरसे से, उस पर गहरी नज़र रखते हैं। और हमारे एक और साथी हैं जो डॉक्टर यासिर वानी, जो कि पीडियाट्रिशियन है और कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है। इस वक्त पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करते हैं, और वो भी कोविड के हवाले से काफ़ी हमको पिछले एक साल से हमें आगाह करते रहे हैं इसके हवाले से कि क्या तदाबीर, एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, इख्तियार करनी चाहिए। और एक सहाफ़ी है हमारे साथ, मुकर्रम, मोहम्मद मुकर्रम, जो स्टेट टाइम्स के साथ जो रिपोर्टिंग करते हैं यहाँ कश्मीर में, उनके नामा निगार हैं और वो भी कोविड पे लिखते रहे हैं। और इस हवाले से जो अभी आप सूरत हाल देख रहे हैं कि जो कुछ दिल्ली में हुआ या जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ या दीगर भारतीय रियासतों में हो रहा है, और जो वीडियोस हम रोजाना देख रहे हैं और किस तरह से लोगों की जो हम देख रहे हैं कि उनकी चिताएं जल रही हैं, उनको दफन किया जा रहा है, और कितने बेतहाशा नंबरात आ रहे हैं, 3.5 लाख से ज्यादा केसेस रोजाना। और उसमें ये सारे ऑफिशियल फिगर्स हैं, जिसमें तकरीबन 2600-2700 के करीब जो अमवात होती है रोजाना। क्या ये सेकंड वेव जिसको नाम दिया जा रहा है, या जो ये नया म्यूटेंट है, इसके हवाले से कश्मीर में क्या कुछ हो सकता है और किस किस्म की तैयारियां होनी चाहिए, इसी पर बात करने के लिए आज हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। तो सबसे पहला मेरा सवाल डॉक्टर आदिल साहब को होगा। डॉक्टर आदिल, ये बताएं कि आज जो सरकारी आदाद शुमार हैं उसमें ये बताया गया कि आज जम्मू कश्मीर में, यानी कश्मीर का सूबा और जम्मू का सूबा मिला के 2135 केसेस मुस्बत सामने आए हैं कोविड-19 के, जिसमें आज पहली बार 25 अमवात हुई हैं। 14 जम्मू में हुई हैं और 11 यहाँ हुई है। पूरी क्या सूरत हाल है? ये सेकंड वेव फर्स्ट वेव से कैसे मुख्तलिफ है, थोड़ा हमारे नाजरीन को बताएं। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वेव और सेकंड में डिफरेंस है। आप हम सबको याद होगा जब फर्स्ट वेव का जब हुआ था, तो जो उस टाइम पे लॉकडाउन जो हुआ था, दैट हैड इनफैक्ट स्टार्टेड बिफोर वी हैड सम केसेस हियर। कुछ एक दो केसेस थे, वो भी ट्रैवलर्स थे, बाहर से थे, तो इट वाज नॉट इन कम्युनिटी एंड वी वर इन लॉकडाउन। आई एम नॉट जस्टिफाइंग द लॉकडाउन एंड ऑल दैट, इट्स नॉट गोइंग टू दैट, बट मैं थोड़ा एपिडोलॉजी समझा रहा हूँ आपको कि लास्ट टाइम व्हेन केसेस स्टार्टेड हियर, सो वी वर ऑलरेडी इन लॉकडाउन। सो उससे क्या हुआ था कि इट वाज नॉट इन कम्युनिटी एंड आहिस्ता 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 केसेस बढ़ गए। What happened this time is that it was already in the community when we started realizing that second wave has hit us. You know, first wave we were anticipating that something is going to hit us, but this time what has happened is that it has already hit us and it has caught us, unaware that something has come. We were just celebrating it a month back that khatam ho gaya, ab kuch nahi hai. So that's major difference. The difference is with regard to the preparedness. The difference is with regard to accepting it. You know, we had just started thinking that COVID, it's gone, COVID khatam ho gaya. And it's just that when the cases started rising up, you know, it was only कि 50 cases आते थे दिन में, 60 cases आते थे, 100 cases आते थे, maximum just 2 weeks back. So now suddenly the number started increasing, whatever may be the cause, you know, when it started in other states of the country, same thing, it had to happen here. And the thing is that you know, cases जैसा बाहर हो रहा है, you know, नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, पहले साउथ इंडिया में ज्यादा केसेस थे, नाउ इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया। अभी भी साउथ इंडिया में काफी केसेस हैं। इनफैक्ट इट वाज yesterday probably first time that Maharashtra started showing a dip in the cases, though the number is still very huge. तो ये उसी एक प्रोसेस है, यू नो, वी विल हैव नंबर्स, इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो उस हिसाब से मतलब इट्स नॉट सरप्राइजिंग, इट्स जस्ट दैट वी वर कॉट अनअवेयर। लास्ट ईयर वी वर एंटिसिपेटिंग कि कुछ होगा, यू नो, वी ऑल रिमेंबर द पैनिक एंड ऑल दैट जो लास्ट ईयर था। this time it was that somehow we had it in our mind that it's gone now, it's not going to come back to us, होगा तो ज्यादा उतना हिट नहीं करेगा। But when it started, you know, it all caught us. मतलब we know the atmosphere 2 weeks back and now, so it's a hell of a difference. तो यासिर साहब ये बताएं, मैं डॉक्टर आदिल से भी यही पूछ रहा था कि जो पहली वेव थी, ये सेकंड वेव पहली वेव से कैसे डिफरेंट है, और इस वक्त किन सिम्टम्स के बारे में हमें देखना चाहिए कि कौन से सिम्टम्स हैं जो जिस वक्त इंसान को लगे कि मरीज को लगे कि मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, और कि कौन से ऐसे कंडीशंस हैं
जब उसको घर में ही आइसोलेट करके क्वारंटीन करके वो ठीक हो सकते हैं. हाउ इज द फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वेव? हाँ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन गौर साहब. सेकेंड वेव इज डिफरेंट इन अ वे फ्रॉम द फर्स्ट वेव, सच एज ऐसे ये डिफरेंट है क्योंकि जो फर्स्ट वेव थी, अगर आपको याद होगा, तो इंडिया का जो पहला केस था वो 31 जनवरी 2020 को आया था. तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम केसेस बढ़ने लगे, डेथ्स भी बढ़ने लगी, और बाय द टाइम सितंबर 15 थी, सितंबर 15 को वेव ने पीक किया, फर्स्ट वेव ने, और उस वक्त अराउंड 98,000 केसेस पर डे निकलते थे. तो उसके बाद जो है, उसके बाद केसेस कम होने लगे. तो पीक जब फर्स्ट वेव का था तो वो 98,000 अराउंड पर डे पर 24 आवर्स का था. उसके बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो उसके बाद 4-5 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन तक था, तो उसमें एक लल था. तो केसेस कम होने लगे, पीक के बाद केसेस कम होने लगे, डेथ्स भी कम होने लगी. तो हमने सोचा कि हमने कोविड के साथ वॉर जीत लिया है. तो एवरीबडी बिकेम थोड़ा सा रिलैक्स, कंप्लेसेंट हो गए, रिलैक्स्ड हो गए. और उसके बाद जो है यहाँ से हमारी आईपीएल स्टार्ट हो गई, पॉलिटिकल रैलीज स्टार्ट हो गए. एवरीबडी, ऑब्वियसली उसमें ये भी था कि एक कोविड की वजह से जो एक फैटिग आ गया था फ्रॉम फ्रॉम जैन टू सितंबर 2020. तो लोग थोड़ा सा रिलैक्स होने लगे. तो फेस मास्क भी कम होने लगी, सोशल डिस्टेंसिंग भी कम होने लगी, और लोगों ने गैदरिंग स्टार्ट कर दी. उसके साथ साथ, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो लोगों का रवैया था, जो नॉर्मली जिसको हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं, लोग उससे दूर रहने लगे. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो सेकंड वेव है वो आ गई. और दूसरा फैक्टर ये हुआ कि जो वायरस है, कोरोना वायरस, जिसको हम सार्स कोरोना वायरस 2 बोलते हैं, तो इसकी एक खासियत है, इसमें ये है कि ये म्यूटेट कर लेता है. बहुत सारी म्यूटेशंस जो होती हैं वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती, लेकिन कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ये वायरस जो है ज्यादा फास्ट रेप्लिकेट करता है, और ज्यादा फास्ट ट्रांसमिट होता है. और समटाइम्स जिसको हम बोलते हैं कि ये इम्यूनिटी इवेड करता है. अगर ऑलरेडी किसी को कोविड हो गया हो, उसमें एक इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हो गई हो, लेकिन ये उस इम्यूनिटी को इवेड करता है, बिकॉज ये जो इसका ऊपर, इस पे वायरस में अगर जनरली हम बात करें इसकी शेप की, इसमें एक अंदर से एक आरएनए होता है, और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है. ये जो कवरिंग होती है, इसी से ये वायरस अटैच हो जाता है होस्ट के साथ. तो ये वायरस जो है, ये इस म्यूटेशन करके अपने जो रिसेप्टर्स हैं उसको चेंज कर लेता है, ताकि ये होस्ट के साथ ज्यादा अच्छी तरह से और ज्यादा फास्ट बाइंड करे. ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि जो पॉलिटिशियंस भी हैं पूरे इंडिया में भी, उन्होंने भी इलेक्शन रैलीज होल्ड की उन्होंने. उसके बाद एक रिलीजियस गैदरिंग्स भी हुई, कुंभ मेला हुआ, या यहाँ भी कश्मीर में अगर हम देखेंगे इस वक्त रमजान का महीना है तो लोग कुछ तरावी पढ़ रहे हैं, क्लोज स्पेस में मॉस्क्स में जा रहे हैं. तो वो, या ट्यूलिप फेस्टिवल्स यहाँ हुए, खेलो प्रोग्राम्स हुए, इसी तरह से और भी चीजें हुई, जो कि हमें लग रहा था कि शायद जो हुकूमत के इंतजामिया के लोग हैं वो भी भूल चुके थे कि कहीं कोविड आया था, और लोग भी शायद कंप्लेसेंट हो गए. तो इसमें मैं मुकर्रम से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि मुकर्रम, चूंकि आप हेल्थ बीट को भी कभी कभी कवर कर लेते हैं, तो ये जो आपके 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां साउथ कश्मीर में, आपने क्या देखा कि क्या रवैया है लोगों को? क्योंकि वैक्सीन को लेके भी काफी सारे सवाल आ रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि रमजान में वैक्सीन करने से हमारा रोजा टूटेगा, कुछ कह रहे हैं कि इसमें ऐसी चीजें हैं, हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या फर्क पड़ेगा? तो किस तरह का अवेयरनेस है इन साउथ कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, और आप क्या देख रहे हैं, क्या ट्रेंड है इन डिस्ट्रिक्ट्स में? नहीं गौहर साहब, पहले तो शुक्रिया. मैं डॉक्टर यासिर साहब और डॉक्टर आदिल ने जो बातें कही बहुत खूब. उन्होंने कहा कि मेडिकली के लोग ये एक तो पहले ये अवेयर करते हैं अपने हिसाब से कि लोगों को क्या फॉलोज करने चाहिए, एसओपीज क्या, या व्हाटएवर जो कोविड के रिलेटेड एसओपीज है या सोशल गैदरिंग वो नहीं करनी चाहिए. बट एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ ऐड, ये सारा चीज जो है ये हम लोगों के ऊपर ही डालते हैं इजीली. एडमिनिस्ट्रेशन उनको पता थी कि कोविड अभी भी नहीं गया है. इटली का हाल उन्होंने देखा था, यूएस का हाल उन्होंने देखा था. फिर भी उसके बावजूद यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या जे&के गवर्नमेंट की हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने खुद श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद
ट्वीट किया और ये भी कहा कि टुलिप गार्डन जाइए। जब यहाँ पे इनको पता था कि कोविड पीक पे था, महाराष्ट्र पे उसके अटैक किया था, महाराष्ट्र में जो हो रहा था, उसके बावजूद यहाँ पे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को कहा कि आप टुलिप गार्डन जाइए। देखिए, आप अगर लोगों को कहेंगे कि कल आपने कर्फ्यू नाफिज किया, तो सारे लोग घर में ही बैठ गए, कोई बाहर नहीं निकला। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने कर्फ्यू का ऐलान किया, कोरोना कर्फ्यू, तो लोगों ने फॉलो किया वो। जब एडमिनिस्ट्रेशन ही कहती है कि टुलिप गार्डन जाओ, खेलो इंडिया, गुलमर्ग में खेलो इंडिया का इतना बड़ा प्रोग्राम रखा था विंटर में, तो लोग जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि लोगों में थोड़ी अभी अवेयरनेस है। अब लोग, जहां मैं देख रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे, बट थोड़े वैक्सीन के रिलेटेड सारे जा रहे हैं, पीएचसी, हेल्थ सेंटर, जो भी हेल्थ सेंटर्स है वहां जा रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए। बट हम सारा ये लोगों पे नहीं डालेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आदिल साहब से जो मैं पूछना डॉक्टर चाहूंगा साहब, वैक्सीन के हवाले, एक मिनट मुकरम साहब, वैक्सीन के हवाले से कुछ सवालात हैं जो कि मैंने 2-4 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा, फिर आप अपना जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो लोगों को बताएं। एक ये है कि कुछ लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनकी तरफ से ये आ रहा है कि हमें वैक्सीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो बच्चों को फीड कर रही हैं, ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, उनकी तरफ से सवालात आ रही हैं। और कुछ ऐसे जो कोमॉर्बिडिटीज के साथ हैं, किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, थायराइड है, तो या किसी इस एज के पड़ाव में है जहां उनको लगता है कि कहीं मेरी और कॉम्प्लिकेशंस ना हो, पता नहीं होता है, तो आप वैक्सीन के बारे में क्या कहेंगे? कितना जरूरी है वैक्सीन करना सबके लिए, और इसके लिए क्या प्रिकॉशंस है? देखिए, पहले जो मेडिकल कंडीशन आपने बोली, उससे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इजराइल की। So just last week, in fact, they announced that they will be mask free in public places. उसमें मतलब you have to basically, epidemiology is basically you have to study the different pattern of disease at different places. What Israel did is that there were some 1 or 2 vaccines which they were using there, and almost 57 to 60% of the population they got vaccinated. Plus there were some around, I guess if I'm correct, 5 lakh cases थे उनके already जो infect हुए थे. So it's around 64-65% of the population it was immune. It had antibodies against the virus, and epidemiologically you say that it's around 65 to 70%. It constitutes your herd immunity. So that was a major factor. Just in 3 to 4 weeks, December में उन्होंने start किया था अपनी this vaccination campaign in Israel. Over next 3, 4, 6 weeks they completed it. And just you can see the results, they are mask free after this time. अब इसमें चीजें हैं कि जो वेरिएंट्स का, देखिए इजराइल में भी वेरिएंट्स थी, यूके वेरिएंट जो नॉर्थ इंडिया में प्रेडोमिनेंट है, यूके वेरिएंट, देयर वर 2 more variants in Israel also which were seen कि इजराइल में already 2-3 वेरिएंट्स है. And vaccination they studied, it was a study NEJM में पब्लिश हुई थी, that more than 90% was the efficacy जो इजराइल में जो वैक्सीनेशन कैंपेन हुई थी. So I don't think there is any doubt with regard to vaccination. अब एक चीज है कि जो आपने बोला कि जो मेडिकल कंडीशंस है, देखिए अराउंड 2 months बैक जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थ मिनिस्ट्री से जो लिस्ट ऑफ मेडिकल कंडीशन आई थी, जिसमें उन्होंने एग्जाम किया था कि जो 45 अबो है, जिनको फलानी मेडिकल कंडीशन है, तो दे कैन गो फॉर वैक्सीनेशन. इनफैक्ट अगर मेडिकली हम देखें, उसमें से कुछ कंडीशंस मिसिंग थी, लाइक दे शुड हैव बीन देयर, दे वर नॉट, लाइक आई एम ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फेलो, सो उन्होंने उसमें से लिवर डिजीज में खाली ये लिखा था कि यू सीरियस लिवर डिजीज छे तेमिस करो सा, यू स्टेबल लिवर डिजीज छे तेमिस नहीं किया. अदरवाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल लिवर डिजीज पेशेंट्स दे वर वैक्सीनेटेड. सो इनफैक्ट उसमें ऐड होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं करना है. जो बाकी चीजें हैं, लाइक we have all these specialists, super specialists at all district hospitals. It was just a matter of 3 or 4 minutes, consult your doctor that whether I should go for a vaccination or not, and the doctor even prescribes. What we are doing in SKIMS right now is that while we see the patients, we write on their cards, go for vaccination. And the vaccination drive in SKIMS has picked up drastically from last 7-10 days. So इसमें एक चीज है कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यहाँ पे हर कोई ना कोई किसी डॉक्टर साहब के पास जाता ही है किसी चीज के लिए. तो आई थिंक it's our job basically, whenever a patient comes, even if he has not come for COVID related symptoms, he comes for some other thing. During this period, it's doctors actually
who should come forward, हमें वहाँ पे उनको even we should prescribe on their prescriptions that no, you go for the vaccination, and that's how it's going to pick up. अब जो आपने बात की थी lactating mothers and breastfeed, you know, बहुत सारी जगहों पे जो भी ट्रायल्स हुई वैक्सीनेशन रिलेटेड ट्रायल्स, they exempted few patients, मतलब few group of patients who were exempted from the trials. उसमें से काफी जगहों पे थे breastfeeding and lactating, they were not included. Like अभी भी है in UK at some places, in UAE they are not vaccinating lactating and breastfeeding, though it's not that it's harmful, but the effect of this vaccine it has not been stated. So that doesn't mean, you know, एक चीज बहुत important है कि देखिए अगर हम किसी ग्रुप में, like we are not vaccinating children at present, like Yasir Saab is a pediatrician, he will agree, that doesn't mean that it's harmful to children or it's going to make any harm to children. It's that it has not been studied extensively in this group of the population. And जितना जितना स्टडीज आगे बढ़ेंगी, जितना जितना लिटरेचर आएगा, इट विल बी मतलब ऐसा नहीं है, इट विल बी द एज बाय इट विल बी लोअर्ड, पहले 60 था 45 हो गया, अब 18 आ गया है. So the literature, the science, it goes on lowered further. It will be lowered down. Yes, it will be lowered down. And अच्छा, गौर साहब, थैंक यू. मैं यासिर साहब से पूछना चाहूंगा. I would like to add, जी मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ यासिर साहब. मैं इस चीज पे, इस क्वेश्चन पे इसी पे मैं आपको बताऊंगा, मैं क्योंकि मैं लिंक कर रहा हूँ उन्हीं के जो उन्होंने कहा. एक तो इजराइल का जिक्र हुआ. इजराइल में हम एक ही चीज है इसमें जो हमें जहन नशीन करनी होगी कि द पॉपुलेशन ऑफ इजराइल और जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इसमें बहुत बड़ा गैप है. सो इट इज नॉट इजी टू वैक्सीनेट 1.3 बिलियन पीपल, जितना इजी इजराइल जैसे मुल्क में वैक्सीनेट करना है. और यहाँ जो माहौल है, लोगों का बिहेवियर भी ऐसा है कि उतनी अवेयरनेस नहीं होती है पॉलिटिकल क्लास में भी, और जो है आम लोगों में भी. वैक्सीनेशन के हवाले से यासिर साहब जो आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, तो उसकी तरफ मैं आना चाहता हूं कि आपकी क्या रिकमेंडेशंस है वैक्सीन, क्योंकि आप बहुत लिखते रहे हैं वैक्सीन कीजिए. मैं पढ़ रहा हूं आपका सोशल मीडिया पेज, सो यू हैव बीन रिकमेंडिंग वैक्सीन फॉर पीपल. तो आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? इससे पहले कि मैं वैक्सीन के बारे में थोड़ा बताऊं, उससे पहले मैं आपके लास्ट क्वेश्चन पे जाता हूं जो आपने आदिल साहब से, डॉक्टर आदिल से पूछा. इसमें अभी रिसेंटली जस्ट डे और टू बैक FDA जो है और CDC जो है, अमेरिका की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करती है इन चीज़ों को, ड्रग्स, वैक्सीन वगैरह को. तो उन्होंने ये बोला है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट लेडीज है, दीज वैक्सीन्स आर एब्सोल्युटली सेफ इन देम. So this is the latest guideline. So they have recommended that we should give these vaccines to both pregnant as well as lactating mothers. So ये चीज मैं ऐड करना चाहता था. तो रिगार्डिंग वैक्सीन्स, जो हमारी वैक्सीन है यहाँ पे, जो कोविशील्ड हमारी वैक्सीन इस वक्त है, तो कोवैक्सीन के बारे में मैं ज्यादा डिटेल नहीं जानता, बट कोविशील्ड के बारे में जो कि बेसिकली ऑक्सफोर्ड, जो सारा गिलबर्ट ऑक्सफोर्ड ट्रायल थी, वहां से स्टार्ट हुआ, उनने ये वैक्सीन बनाया. ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है. तो यहाँ पे जो है सीरम इंडिया ने उसकी ये ले ली, तो इन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया. Exactly the same vaccine which is being manufactured and used in England as an Oxford vaccine. तो ये जो वैक्सीन है, this vaccine is absolutely safe. It is very efficacious as it can get. More efficacious than many other vaccines which we have been given for the last so many decades. और मुझे लगता है कि this could be a game changer. और जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, तो आई वुड अगेन रिकमेंड, जो मैं हमेशा से करता आया हूँ, कि वैक्सीनेशन सब कर लें. फिलहाल के लिए अब वो 18 इयर्स ऑफ एज के लिए रिकमेंडेड है. तो जैसा डॉक्टर आदिल ने बोला कि इट्स नॉट दैट कि इट्स हार्मफुल टू एज ग्रुप लेस देन 18 इयर्स, बट देन उनमें ज्यादा स्टडीज हुई नहीं है. तो इंशाल्लाह होप की स्टडीज उनमें चल रही हैं इस वक्त. फाइजर की भी चल रही है, मॉडर्ना की भी चल रही है, ऑक्सफोर्ड की भी चल रही है. तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बच्चों में भी हम दे पाएंगे. बट एज ऑफ नाउ जो अबव 18 इयर्स एज ग्रुप में ये बोला गया है, तो आई थिंक एवरीबडी शुड गो get vaccinated. Two doses 6 weeks apart. Sometimes they say कि 6 weeks apart, अगर ज्यादा high prevalence होगी किसी टाइम पे, तो you can give the second dose within 4 weeks as well. तो उसके बाद हमें फिर भी कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करना है. नहीं, उसमें लेकिन एक सवाल है यासिर साहब. मान लीजिए कि
किसी ने एक वैक्सीन किया, दूसरा डोज भी लिया, सो आफ्टर टेकिंग बोथ द जैब्स, क्या ये पॉसिबल है कि उसमें भी फिर से कोविड हो सकता है? और अगर हो सकता है तो Absolutely, उसमें इन्फेक्शन absolutely, की सूरत हाल क्या होगी, कितना सिवियर हो सकता है absolutely, उसमें, और absolutely. दूसरे इंसान में क्या फर्क होगा ये जिसने बहुत जैब नहीं लिए बेसिकली होंगे? जी, जो वेरिएंट्स हैं, जो वेरिएंट्स आए हैं, उनने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया है इस चीज़ को। तो वेरिएंट्स जो नए आए हैं, जैसे इंडिया में B.1.617 जो 1516 या 1617 जिसका नाम, जिसको हम डबल म्यूटेंट के नाम से बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वायरसेस राइट नाउ। इसने B.1.17 जो इंग्लैंड का वेरिएंट था, जिसने पूरे दुनिया में धूम मचा दी थी, इसने उसको भी पीछे छोड़ दिया है। तो इस वक़्त अगर कोविड सर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी कोई चीज़ चला रहा है, तो वो है ये इंडिया का डबल म्यूटेंट। इंडिया में तो डेफिनिटली ये इस वक़्त नंबर 1 पे है ही। तो महाराष्ट्र से स्टार्ट होके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट्स गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ एज़ वेल एज़ साउथ। तो इनवेरिएबली इस वक़्त जो सर्च है इंडिया में, वो डबल वेरिएंट चला रहा है। B.1.17 इससे पीछे रह गया। इसी तरह अब ये बाहर भी गया है। अब ये इस वक़्त यूके में भी चला गया है। यूके में भी इसने बहुत ज़्यादा धूम मचाई है, बिकॉज़ मैनी पीपल जो यूके जाते हैं यहाँ से, अभी सर्विसेज़ आई डोंट नो इफ दे हैव बीन क्लोज्ड एज़ ऑफ नाउ, बट अभी तक जो भी चल रहा था, तो ये मोस्ट प्रोबब्ली ये जो है, ये जो इंडिया में जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, तो ये मोस्ट प्रोबब्ली पूरे वर्ल्ड में फिर से चली जाएगी। एज़ फार एज़ जैसा ठीक। आपने बोला कि ये जो अगर कोई डबल जैब पूरा ले ले, फुली वैक्सीनेटेड जिसको हम बोलते हैं, क्या उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है? डेफिनिटली हो सकता है। मगर जी। चांसेस कम हैं। चांसेस कम हैं, हो सकता है इसी तरह हो सकता है जैसे किसी को कोविड हो गया तो उसको री-इन्फेक्शन भी हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? इन्हीं वेरिएंट्स की वजह से। एक वेरिएंट होता है जो जब जब हमें कोविड हो जाता है या हमें हम इम्यून किस चीज़ से होते हैं? या तो हमें इन्फेक्शन हो जाए नेचुरली कोविड से, या हमें वैक्सीनेशन मिल जाए। दोनों ही सूरतों में हमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं। जी। तो जब ये एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ उस स्पेसिफिक प्रोटीन के खिलाफ बनती है जो इस वायरस को कवर करता है। लेकिन उसके बाद जब नया। ये वेरी वे वे ये ना म्यूटेट करता है, तो ये अपनी कवरिंग डिफरेंट बनाता है। जिस चीज़ पे एंटीबॉडी अटैच हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। तो ये जब अंदर आ जाता है वेरिएंट बन के, तो जो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ उस रिसेप्टर को प्रॉपर्ली ढूँढ नहीं पाती। तो ठीक। उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं इम्यून एस्केप। तो ये बॉडी को इम्यून एस्केप करता है, जिसको ऑलरेडी कोविड हो भी गया हो, उसको री-इन्फेक्ट हो सकता है किसी और वेरिएंट से। सिमिलरली, जी। अगर किसी को वैक्सीन हो गई हो और उसको किसी और वेरिएंट की वजह से इन्फेक्शन हो जाए, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि उसको वेरी माइल्ड इन्फेक्शन होगा। और उसको शायद वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े, ऑक्सीजन की जरूरत वेंटिलेटर ना की पड़े। ही नहीं, हॉस्पिटलाइज़ेशन की उनको ज़रूरत 99% हॉस्पिटलाइज़ेशन की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, बहुत दे हैव अ वेरी माइल्ड इन्फेक्शन, और दैट्स व्हाई वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेशन को एक चीज यहाँ पे करना चाहिए। देखो ये क्या करते हैं, बाई एयर कोई आता है, वहां पे 180 पैसेंजर्स एक प्लेन में आते हैं, कोविड टेस्ट ये यहाँ पे करते हैं, जिनको पॉजिटिव निकलता है फिर उनको यहाँ से आइसोलेट करते हैं, उनको ये ना आइसोलेशन के लिए बोलते हैं या व्हाटएवर वहां पे जो गाइडलाइंस है। लेकिन बाकी जो 180 में फॉर एग्जांपल 3 पॉजिटिव निकले, 177 ट्रेस करना मुश्किल है। इनको चाहिए कि दिल्ली से या बाहर से, जहां से भी कश्मीर की तरह या चाहे बाई रोड या बाई एयर आए, वहीं से टेस्टिंग हो। जो पॉजिटिव निकले उसको यहाँ मत भेजो, ताकि जो एक कम्युनिटी है या जो वायरस का ये जो है वो यहाँ ना फैल जाए। दूसरी बात, इसी हिसाब से अगर कोई जिला या कोई एरिया जहाँ पे केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वैक्सीनेट द फुल एरिया, ताकि ये फैलने में भी कमी हो जाएगी इससे। क्योंकि मेडिकली भी यही कहते हैं डॉक्टर साहबान हमारे से, मतलब मेडिकली उन्होंने भी कहा कि अगर किसी एरिया को ये करे तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये करना चाहिए। तो बाकी जो साइकोलॉजिकली लोगों में है एंजाइटी, क्योंकि 2008 2010 बहुत सारे ऐसे पीरियड देखे कश्मीर ने, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये दो तीन चीजें करनी चाहिए गवर्नर साहब। नहीं, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था वो मीडिया के हवाले से पूछा था कि क्या मीडिया का मीडिया रोल। तो रोल मीडिया तो हमेशा प्ले करती है कि जो भी इंसिडेंट या जो भी यहाँ पे ये होते हैं, मीडिया तो हर हाल में कोई नहीं तो लिखता है। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो या कोई हो, वो तो लिखता है, चाहे सोशल मीडिया हो या कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएशन हो। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर यासिर, एक आखिरी सवाल दोनों से, आप अपने लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स इस पे दें कि जो हम ये हॉरिफाइंग वीडियोस दैट वी आर वाचिंग फ्रॉम दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला
and in other places of India like West Bengal now every second person is testing positive. To avoid such a catastrophe in Kashmir, ये सूरत हाल यहाँ ना हो, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पूरा कोलैप्स कर सकता है अगर खुदा न खास्ता उसका 10-20% भी यहाँ कुछ हो गया. तो व्हाट नीड्स टू बी डन क्विकली, अगर आप इसको कंक्लूजन में करें कि क्या करना चाहिए उस सूरत हाल से बचने के लिए. डॉक्टर आदिल, यू कैन गो फर्स्ट. या देखिए, पहले एक चीज मैं बताऊंगा, जो आपने भी मस्जिद मॉस्क की बात की थी. देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट है, आई एम ए हेल्थ प्रोफेशनल, यासर साहब हेल्थ प्रोफेशनल हैं, आप मीडिया से हैं. एक चीज there happens that clash of ideas and opinions, expertise भी. yeah, but मतलब ideal situation ये है, if we have a panel of health experts, they meet with the different जो religious sects के leaders हैं, clerics हैं, जी, different clerics, and if they come forward like these are scientific things, and I'm sure we know it has happened outside as well, in Saudi, other places as well, and this thing happens. But the problem is यहाँ पे थोड़ा काम हो जाता है. So मेरी appeal है to our professionals as well as clerics that there should be a very close association between the two. See, dichotomy नहीं होनी चाहिए. Then one thinks that इसको पता नहीं है, मैं बोलूंगा, दूसरा बोलता है ये साइंस ज्यादा बोलते हैं, तो ऐसा मतलब that should not happen. And alhamdulillah, our society has that understanding between each other that can be done. Regarding जो आपने बात बोली कि like what should be done to prevent what's happening in other parts, दो चीजें हमारे पास है. मतलब a common person he has two things at his disposal what he can do. Number one is that जो यासिर साहब ने बोला that COVID appropriate behavior, it has to be adhered at any cost. You can't leave your mask. In fact, New Delhi had some issue today that time has come to wear masks at home as well. That's Yes. basically to increase your that appropriate behavior. We can't let it go at any cost. Mask should be worn at whenever you step off your home, mask होनी चाहिए. उसके अलावा social distance, physical distancing, to be precise enough. Closed spaces जो है वहाँ पे, public places जो है वहाँ पे ना जाना, वो चीज है. उसके अलावा बहुत important चीज है, for our society, which not last year also we saw the role of different NGOs. It's again a test for them. They have always stood the test of the time, whether it was 2010, it was floods, or we have been 14. facing these times. Yeah. So it's again, they have done it last year also. They are doing it right now also. But it's again a time test for them, and alhamdulillah, we're sure that they will pass this test also as well. So उनको भी चाहिए इस टाइम की, वो जैसे करते आ रहे थे अभी भी, कि they have to improve their logistics and they have to keep on helping the people. Rest for common people, it's only two things: that COVID appropriate behavior and vaccination. If we adhere to these two things, and avoiding gatherings of all kinds, huh? Yeah. Avoiding gatherings, just I will close it. Seriousness, it percolates from top to bottom. You cannot, it doesn't go from bottom to top. When your administration, when your top hierarchy that is serious about COVID, then you can ask your common people that why you are not wearing a mask, or why jam packing at a place. It has to go from top to bottom, and let's hope, let's pray to Allah that we come through it. यासिर साहब, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स रिगार्डिंग द सेम थिंग. जी गौर साहब, मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझे लगता है, by the time first or second May, I think the cases are going to go up to 5 million इंडिया में, और डेथ्स विल बी अराउंड, दिस इज व्हाट ये एस्टिमेट्स, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट, साइंटिफिक एस्टिमेट. तो डेथ्स माइट गो अप टू 2500 तक, एंड आई थिंक द वेव इज गोइंग टू पीक इन मिड मे, बाय 15th or 20th May, और उस वक्त this is unfortunate, but this is what ये जो हमारी estimates हैं उसके हिसाब से 8 to 10 million cases per day होने का खतरा है, और around 4,000 to 5,000 deaths per day होने का खतरा है. So what I am trying, I don't want to, we don't need to scare people, we don't need to panic, but we need to be careful. We need to be careful in the sense कि हमारे स्टेट में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिल्ली के जैसा नहीं है. हमारे स्टेट में जो है
फ्रेजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी स्टेट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कमी है, और जो भी हमारे पास वसाइल मौजूद है उन्हीं के हिसाब से हमें अपनी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। वो बोथ Exactly, पीपल एज वेल absolutely. एज गवर्नमेंट दोनों को करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के हिसाब से जो उनको करना है वो तो वो कर रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली, जैसे कि ऑक्सीजन जो हमारा जो इस वक्त जो बेसिक ड्रग है कोविड को फाइट करने का, बाकी रेमडेसिविर बाकी ये ड्रग्स जो है उनका कोई पता नहीं कि यूजफुल है भी या नहीं, बट ऑक्सीजन इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइफ डिनाइंग ए पर्सन ऑक्सीजन इज इक्वल टू मर्डर। तो ऑक्सीजन हमारे पास होना चाहिए, एडिक्वेट क्वांटिटी होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास आईसीयू बेड्स होने चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी, मैंने आज देखा कि इंडोर स्टेडियम को इन्होंने कोविड सेंटर बनाया कन्वर्ट हुआ है और किया, वहां जी जी पे कन्वर्ट किया है, जी और वहां पे वो ऑक्सीजन भी सप्लाई करने वाले हैं। दैट्स अ वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव स्टेप। दूसरी चीज जो है हमारे पास, जो लोगों के हाथ में है, वो ये है कि दे शुड फॉलो द कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल। अगर वायरस ने अपने आप को स्ट्रांग बनाया है, वायरस ने अपने आप को म्यूटेट करके अपने आप को ज्यादा ट्रांसमिसेबल बनाया है, ज्यादा सीवियर बनाया है, तो हम लोगों को भी इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रांग डिफेंस करने स्ट्रांग की रहना जरूरत है। चाहिए। चले, जैसा बट डॉक्टर डॉक्टर साहब आदिल ने मैं बोला, आप आपके जैसा जैसे आपके डॉक्टर आदिल ने जैसे बोला कि हमें जी जी डबल मास्क लगानी चाहिए। डबल मास्क का मतलब ये है कि वी डोंट नीड टू वेयर N95 डबल N95, नो। What we can do is we can wear a surgical mask, and over that we can wear an N95 mask. या we can sometimes we can wear a बहुत से लोग cloth based mask यूज करते हैं। That's of no use. Trust me, that's of no use. तो just a false sense of security, या तो आप सर्जिकल मास्क यूज करें, नहीं, बट या आई वाज कि आल्सो थिंकिंग कि अगर हम ये कुछ प्रोग्राम्स अगर हम रोजाना के तौर पे करेंगे ना, एग्जैक्टली 15-15 20-20 मिनट का, बिकॉज पीपल विल गेट अवेयर, या ताकि हम एक तो अवेयर इनको गौहर साहब मैं रो- यहाँ पे ऐड करना नहीं, चाहूंगा, क्योंकि सॉरी आपके टू आपके इंटरप्ट ऐड। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, मुकरम, आपके नहीं, कंक्लूडिंग मैं रिमार्क्स। इनसे जानना चाहता हूँ क्योंकि इनके वैल्यूबल पॉइंट्स है इस वक्त, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है। तो खाली एक तो अवेयर तो ये करते ही करते हैं लोगों को, ये साइकोलॉजिकली जो लोग उसके लिए है ना, साइकोलॉजिस्ट बोले जी। एग्जैक्टली थोड़ा डिप्रेशन में है लोग, जॉबलेस हुए हैं, तो उसके हवाले से भी कुछ डॉक्टर साहबान को सामने आना चाहिए, कि बोलना चाहिए कि आपको घबराना नहीं है, काम ये क्या काम करना चाहिए। तो रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स उन पे भी बात होनी चाहिए। मुकरम चले साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो मुकरम साहब ने बोला, जो मेंटल टोल है, हम बहुत ज्यादा बोलते हैं गौर साहब यहाँ पे कि बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे जो है वो खेल इसमें रहे माइल्ड हैं, वो इन्फेक्शन कर रहे हैं, होता जी है, जी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ज्यादातर एडल्ट, सबसे सारा फोकस इस वक्त जो जा रहा है, अब वो 60 years of age, people with comorbidities like hypertension, diabetes, cancers and immunotherapy drugs, उन पे जा रहा है। लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मुझे लगता है सबसे ज्यादा बच्चों को भी। इफेक्ट अगर पड़ा है तो वो बच्चों पे भी पड़ा है। वो मैं एग्जैक्टली आपको ऐसे बताऊं, उनका मेंटल स्टेटस कैसा रहा। ये नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पे पिछले 2 साल से है। उनका जो ये स्कूल बंद हो गया है, वो घर पे स्टक है। उनके या जो इवन मेंटल, अगर उनके अपने घर में पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कोविड पॉजिटिव हो गए, तो ऑटोमेटिकली उन दैट विल इम्पैक्ट देयर ऑटोमेटिकली लाइव्स आल्सो। उनको कितना इसका असर पड़ रहा है। एंड मोर ओवर, नाउ इट्स नॉट लाइक दैट कि जो पहली वेव में ज्यादातर एडल्ट्स को ही ये इन्फेक्शन होता था, अब ऑलमोस्ट इक्वली बच्चों में भी इन्फेक्शन हो रहा है, और यही रीजन बनते हैं बाकी फैमिली मेंबर्स को भी ये स्प्रेड करने में। तो मेरा मतलब ये था कि बच्चों पे भी मेंटली एज वेल एज सोशली बहुत ज्यादा इस कोविड का इफेक्ट पड़ा है। तो आई थिंक जो अभी डॉक्टर आदिल ने भी बोला और आज जो आया है, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। वी ऑल शुड बी वेयरिंग मास्क एट होम एज वेल, और वी शुड फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग एट होम। अगर शाम को दस्तरखान लग रहा है, इफ्तार कर रहे हैं, तो तो थोड़ी द सी डिस्टेंस डिस्टेंस मेंटेन। आपस में मेंटेन करिए, बिकॉज यू डोंट नो द स्टेटस ऑफ द अदर। जी मैं डॉक्टर हूँ, मेरे घर पे मेरे माँ बाप है, मामा पापा है, मैं बाहर से आया, मैंने कोविड पेशेंट को ट्रीट किया, मुझे नहीं पता कि मुझे लगा हुआ है कि नहीं। What is the problem if I wear a and mask? and and I it ask you my get parents to infected. wear a mask as well. Yes, I ask. Normally you get I tell infected because of the people who are very close to you, who is like very your close to you. family. Yeah. Absolutely. It's not. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने मोबाइल्स को साफ करो, अपने की चेन्स को साफ करो. No, most most probably this virus is going to catch you with the through a live person. Very A live trusted person, person. Yeah. a live person coming in front of you, he is most probably going to give you this COVID, not these keychains and mobile phones. Don't destroy your phones. उन पे स्प्रे करते करते वो खत्म हो जाते हैं, उनको चले, वाइप बहुत करो। बहुत बहुत चलो शुक्रिया डॉक्टर यासिर साहब, एंड Thank थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आदिल, एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया थैंक यू मुकरम सर, साहब थैंक यू आपकी सो मच।